तक अगर ये न्यूज़ नहीं दिखाता तो लोग तक ये नहीं पहुंच पाता कि जो हरी ज्वेलर्स लोग के जो वही वहाँ के स्टाफ हैं इस तरीके से काम करते हैं। ये ज्वेलर्स वाले यही करते हैं, सोना आपको उस रेट में देंगे, अब जब जाइएगा आप तो अलग रेट में देंगे। पैसा भी पहले ले लिए और फिर उसके बाद गहना उनके मालिक आए जो थे खेमका जी, उनका बेटा है, और ये बोला कि नहीं आज के रेट से आपको मिलेगा। मैंने उन्हें बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, जब मेरे पास पेपर है, तो वो बोले आपको जहाँ जाना है जाइए, आज के रेट में देंगे, मेरे पास बहुत प्रशासन है। मगर वो इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे कि आपका हर न्यूज़ से उनका डिलीट हो गया। बस एक सच तक ही था जो कि सच दिखाते रहा। उनके मालिक ने मुझे खुद फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने माफ़ी मांगा कि मेरे से गलती हो गया है। आमतौर पर जो बड़ी घटनाएं होती हैं जिनको हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसका क्या असर होता है यह दिखाने में कहीं ना कहीं हमसे जरूर चूक हो जाती है कि इसका बड़ा इफेक्ट समाज पर क्या पड़ा। ऐसी ही एक घटना मार्च में हुई। हमने उस वीडियो को पूरी ईमानदारी से दिखाया और जिस व्यक्ति के कारण हमने वो वीडियो दिखाया वो पीड़ित व्यक्ति हमारे साथ है। पूरी घटना क्या थी और पूरी कहानी क्या है और इसका क्या असर पड़ा है, ये पूरा कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। क्या कुछ हुआ था? जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक नारायण सिंह हुआ। मैं 3 मार्च को हरी ज्वेलर्स में गया था अपना गहना लेने। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने पहले भी उनको 2 लाख रुपए दे चुका था। उसमें उन्होंने कहा था कि आप आज के रेट से ही मैं आपका बुकिंग ले रहा हूँ, आप जब भी आइएगा आपको इसी रेट में, और मुझे पेपर पे भी लिख के ये चीज़ दिया। फिर मेरी वाइफ वहाँ गई, कहीं कि सर ये मेरा गहना है आप मुझे दीजिए, तो वो देने से इनकार कर दिया और पैसा भी पहले ले लिए। और फिर उसके बाद गहना उनके मालिक आए जो थे खेमका जी, उनका बेटा है, और ये बोला कि नहीं आज के रेट से आपको मिलेगा। तो फिर मेरी पत्नी को वो रोने लगी और मुझे फ़ोन की कि आप आइए देखिए। मैं वहाँ गया और मुझे देखने पे वो पूरा रोने लगी, और मेरा बेटा मात्र 1 साल का था, वो भी बहुत एडमिट रहा है बहुत दिन तक हॉस्पिटल में। वो रोने लगा और उल्टी तक कर दिया। तो फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं, जब मेरे पास पेपर है। तो वो बोले आपको जहाँ जाना है जाइए, आज के रेट में देंगे, मेरे पास बहुत प्रशासन है। तो फिर मैंने देखा और वहाँ पर फिर होने लगा, पुलिस भी आई, पुलिस ने सुलझाया। फिर मैंने न्यूज़ सच तक को बताया ये चीज़, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल से मुझे फ़ोन भी आया और मैं उनको भी बताया। मगर वो इतने बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे कि आपका हर न्यूज़ से उनका डिलीट हो गया। बस एक सच तक ही था जो कि सच दिखाते रहा, और इससे ये हुआ कि उनके मालिक ने मुझे खुद फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने माफ़ी मांगा कि मेरे से गलती हो गया है, बहुत लोग जान गए हैं इस चीज़ को लेके। तो फिर उन्होंने बहुत माफ़ी मांगा, तब जाके मैंने सच तक अगर ये न्यूज़ नहीं दिखाता तो लोग तक ये नहीं पहुंच पाता कि जो हरी ज्वेलर्स लोग के जो वही वहाँ के स्टाफ हैं इस तरीके से काम करते हैं। तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगा। फिर जहाँ पर उनको कुछ पैसा मेरे को फिर उन्होंने छोड़ा, पूरा तो उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर भी कुछ पैसा मेरे को छोड़ा उसी रेट से, तब जाके उन्होंने मुझे गहना दिया। मैं सच तक का बहुत बड़ा आभारी हूँ, जो कि उन्होंने एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली का न्यूज़ दिखाया, और वो न्यूज़ इतना अच्छा चला, लोग ने इतना अच्छा बताया, और हर व्यक्ति को लगा कि ये हर समाज का हर व्यक्ति का ये कहानी है। ये ज्वेलर्स वाले यही करते हैं, सोना आपको उस रेट में देंगे, अब जब जाइएगा आप तो अलग रेट में देंगे। उस समय कहेंगे सर जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो मेरे पुराने कस्टमर हैं, और जब जाइएगा तो यही हाल होता है वहाँ पर। हर व्यक्ति, ये मेरा ही कहानी नहीं है, ये बहुत लोगों का कहानी है, मगर वही है कि पहुँच नहीं पाते हैं लोग कि कहाँ जाएँ। मगर मैं सच तक, मनीष भैया, सबका बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये न्यूज़ दिखाया, और मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि वो एक जन व्यक्ति का न्यूज़ दिखाया, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये दिखाया। चलिए अभिषेक जी, उस दिन हुआ क्या था जो पूरा आपने वीडियो बनाया? मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया कि देखिए मैं यहाँ आई हूँ आभूषण लेने, और वो मुझे इस रेट पे नहीं दे रहे हैं। तो हम कहे ये कैसे हो सकता है, मेरे पास तो पेपर है कि वो बोले हैं कि 30 दिन के बाद ही आपको ये गहना मिलेगा। तो हम 30 दिन के बाद ही 32वां दिन पे ये गए हैं गहना लेने। मेरे घर में कुछ ऐसा भी इंसिडेंट हो गया था, जबकि मैंने उन्हें फ़ोन पे बताया भी, और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आपका इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। वो 3 दिन से अपना शटर गिराए हुए थे, तो फिर कैसे कोई आदमी जाके उनके पास आभूषण लेता। तो फिर वही बोलने लगे कि मेरे यहाँ तो छापा पड़ा है, तो हम तो आपको रेट बढ़ा के देंगे, ये पेपर में आपका कहाँ लिखा हुआ, जबकि उनका पेन से भी पेपर में लिखा है कि आपको मेकिंग चार्ज सेम देना है, और ये भी लिखा था कि आपको गहना 30 दिन के बाद ही मिलेगा।
तो उसके बाद वो नहीं मानने के लिए उनके खेमका जी के बेटा नहीं मान रहे थे। मैं उनसे बोला कि ये तो गलत आप किसी औरत से ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, जो आपको करना है कर लीजिए। फिर हमारे बीच में तू मैं होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अरे इसको ये चोरी का इंजाम लगा दो, शटर गिराओ। तो फिर मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया कि आइए, नहीं तो ये तो मुझे लग रहा है कि फंसा देगा। और बार बार वहाँ की जितनी भी लेडीज़ थी, स्टाफ थी, सब मेरे को आके छू रही हैं कि किसी तरीके से ये कुछ मिसबिहेव करे जिससे हम इन पे FIR कर दें। तो फिर आपका FIR कर दें। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, किसी हाल में आपको नहीं देंगे। बहुत तू मैं करने लगे, शटर गिरा लिए। उन्होंने पुलिस को बुलाया, तो मैंने भी 112 को फ़ोन किया कि आप आइए। उन्होंने सुना, ये किया। फिर वही सस्तक का जो न्यूज़ चला ना उन पे, तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे माफ़ी मांगा, कहा कि ये गलती दोबारा नहीं होगा, तब आपको मैं आधा पैसा छोड़ रहा हूँ, आप मेरे परिवार हो गए हैं। ये सब कुछ सस्तक जो चला चैनल में इनका न्यूज़, तभी जाके ये, नहीं तो इनका पहले व्यवहार, अगर मेरे पास तो वीडियो है, मैंने तो दिया था सस्तक को भी, उसमें आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ करते हैं। और ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ये करते हैं। ये हर जगह, जब आपके बैनर में सब कुछ लिखा है कि 8.8% पे आपको मेकिंग मिलेगा, तो फिर वहाँ पर इस तरीक़े का व्यवहार क्यों किया जाता है? तो ये घटना मेरे साथ घटा, मुझे लगता है कि ऐसा घटना और भी लोगों के साथ घटा। तो मैं यही सस्तक का आभार जताने इनके ऑफिस में आया हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उन्होंने दिखाया, और कहीं ना कहीं एक आपका मिडिल क्लास फैमिली की जीत हुई है। तो अभिषेक हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं इन्हें पहले से नहीं जानता था और ना ही ये कभी सच तक के किसी रिपोर्टर से मिले थे। इनको लगता था कि सच अगर इनके साथ कोई ऐसी घटना हो गई जिस घटना को कोई पूरी ईमानदारी से दिखा सकता है तो वो सच टॉक्स है। इन्होंने वीडियो भेजा, साथ में इन्होंने लिखित दिया कि इसमें जो भी घटनाएं हैं इसके लिए सच टॉक्स जिम्मेवार नहीं है, और पूरी घटना और सत्यता का मैं प्रामाणिकता देता हूं, और भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर कोई कानूनी बाध्यता होगी तो इसके लिए सच टॉक्स जिम्मेवार नहीं होगा। वीडियो चलता है, वीडियो आम आदमी के बीच में जाता है, वहीं आम आदमी जो कहीं भीड़ में कुचल दिया जाता है, किसी बड़े दुकानदार के द्वारा धक्का मारकर निकाल दिया जाता है, किसी की पत्नी को वहां पर बेइज्जत किया जाता है, और आपको लगता है कि अकेले हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में अभिषेक ने मोबाइल को हथियार बनाया, एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को सच टॉक्स तक भेजा, और इसका क्या असर हुआ आप इनकी जुबानी सुन चुके हैं। फर्क नहीं पड़ता कौन साथ है और कौन विरोध है। अगर सच बोलना बगावत है तो ये सच हम लगातार बोलते रहेंगे। आम आदमी से कमिटमेंट है, और इस कमिटमेंट से सच टॉक्स कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटक सकता है। आप हैं तो हम हैं, और हमारी असली ताकत आम आदमी है।